श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार आपकी इच्छा धरकंधा आश्रम जाने की हुई। आपने सोचा कि चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि असल गुरु की तलाश पूरी हो जाए। तो आप वहाँ घूमने के लिए गए। वहाँ आपने पहुँचकर देखा कि 10-12 साधु रहते हैं, जिसमें से एक वृद्ध, बहुत ही वृद्ध साधु थे। वो आपकी सारी बातें को सुनने के बाद बोले कि हो ई त मतिहीन के नु कम बा, तोहरा पास में जलपात्रों नइखे, आसनों नइखे। इतना कहकर उन्होंने एक मिट्टी का जलपात्र लाकर आपको दिया। वहाँ आपको पता चला कि स्थान के महंत नासिरगंज गए हुए हैं। आप 11 दिनों तक उसी स्थान में रहे। वहाँ हुड़हुड़ का साग तथा उबाल कर सुखाए गए आलू की तरकारी बनती थी, जिसका विचित्र ही स्वाद था। महंत का नाम श्री गोकुल दास साहब था। अधिकारी का नाम श्री रघुनाथ दास साहब था। ये दोनों नासिरगंज में निवास करते थे, जो वहाँ से लगभग 10 मील की दूरी पर था। आप वहाँ की साधन विधि के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए महंत से मिलना आवश्यक समझते थे। स्थान में आपने एक आश्चर्यजनक चीज़ देखी। वहाँ 8 मन की एक चक्की थी, जिसे कि सांड के द्वारा ही चलाया जाता था। वह सांड भी इतना बदमाश था कि उसी वृद्ध साधु के द्वारा खोले जाने पर खुलते थे, अन्यथा सबको सींग से होड़ने के लिए दौड़ते थे। तो वो साधु ही उसकी देखरेख करते थे, उस सांड की। उसी स्थान पर साधुओं के सत्संग से आपको पता चला कि मानस जप और बाहरी त्राटक का अभ्यास ही उनकी एकमात्र साधना थी। वो जो वृद्ध साधु थे, उनकी सिर्फ मानस जप और बाहरी त्राटक ही अभ्यास उनका मात्र एक साधन था। सूरत शब्द योग की चर्चा किसी ने वहाँ नहीं की थी। आप दरिया साहब के ग्रंथ में सार शब्द की चर्चा पाते थे। आपको उसके मर्म को समझने की व्यग्रता थी। आपने नासिरगंज के लिए वहाँ से प्रस्थान किया। वहाँ से चलने के लिए स्थान के ही एक साधु आपके साथ हो गए। भादों का महीना था, जब तब वर्षा होती रहती थी। रास्ते में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए आप लोग एक घर के पिछवाड़े की ओलती के दीवार के सहारे खड़े हो गए। जब वर्षा बंद हो जाती तो आप लोग बाहर निकल कर अपने रास्ते पर चलने लगे। उसी समय उस गांव के कुछ क्षत्रिय लोगों ने आपके साथ चलने वाले साधु से पूछा, महाराज आप किस कुल के हैं? साधु जी ने उत्तर दिया, साधु की कुल से क्या मतलब है? इस उत्तर को सुनकर वहाँ के लोग कहने लगे, तब का रउआ भूमि फोर हैं या आकाश से पड़ल हैं? साधु जी अपनी जाति प्रकट नहीं करना चाहते थे। इसी कारण बात बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई, लेकिन किसी तरह मारपीट की नौबत नहीं आई। जब आप दोनों गांव से बाहर आए तब आपको उनकी जाति जानने की जिज्ञासा हुई, लेकिन पूछा जाए तो कैसे, क्योंकि जाति नहीं बताने के लिए ही तो इतने सारे बखेड़े हुए थे। अंत में कुछ सोचकर आपने साधु जी से पूछा, साहब जी आपको छोड़कर आपके घर में कोई नहीं है? तो साधु जी ने उत्तर दिया, हाँ और भी कई लोग हैं। आपने फिर पूछा कि वे लोग कौन सा रोजगार करते हैं? तो साधु जी ने उत्तर दिया, पहले तो बड़े काश्तकार थे, पर अब काश्तकारी नहीं है। आपने पूछा, तो उनकी जीविका अब कैसे चलती है? साधु जी बोले, यही माला इत्यादि बनाकर। इसी भांति आपने जान लिया कि वे मालाकार कुल के साधु हैं। तभी आप नहीं बताना चाहते थे और इतना झमेला उठा। चलते चलते आप नासिरगंज पहुँचे। वहाँ के स्थान में लगभग 50 साधु रहते थे। महंत बाबा गोकुल दास का आसन अलग कमरे में था और अधिकारी बाबा रघुनाथ दास जी का दूसरे कमरे में था। आपने अपना वासा एक वृद्ध साधु के निकट रखा। नित्य प्रति साधु लोग महंत जी के पास बैठते और दरिया साहब के ग्रंथों का पाठ करते थे। पाठ करने वाले ने एक दिन गलत ही पाठ किया, लेकिन महंत जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आपको यह अशुद्ध पाठ खटक गया। वह अशुद्ध पाठ यह था कि चेतन चित्त की चेतिए चतुरानन है पास। सत्संग समाप्त होने पर आपने एकांत पाकर पाठ करने वाले से पूछा, चतुरानंद शब्द का क्या अर्थ है? पाठ करने वाले साधु ने बोला, ब्रह्मा। तब आपने उनसे निवेदन किया कि यह सब चतुरानंद नहीं, चतुरानन होना चाहिए। यह सुनकर वे आप पर बिगड़ गए और कहने लगे, बड़ा पढ़वा नु बनी, रउए पढ़वा है, ग्रंथ लिखनहार गलतिये लिखन बा। तब आप उस साधु को महंत जी के पास ले गए और चतुरानंद
शब्द का स्पष्टीकरण करने का उनसे निवेदन किया। महंत जी ने बोले, नहीं साहब, चतुरानंद नहीं, चतुरानंद शब्द है। यह सुनकर पाठ करने वाला साधु बहुत ही लज्जित हुआ और आप वहाँ कम से कम 1 सप्ताह तक ठहरे।